मानिकपुर सब सेंटर को लेकर के, जो भगवतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आ रहा है। इस सेंटर की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि हम आशाओं को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गांव में अपनी प्रसूताओं को लेकर के जब हम लोग जाते हैं सेंटर पे, तो वहाँ 3 एनएम है, सावित्री, सुषमा और रीता। तीनों एनएम के द्वारा मरीजों से 2000 से लेकर के 10,000 तक की वसूली हो जाती है। जो मरीज देने लायक है वो तो दे देता है, अगर कोई पेशेंट देने योग्य नहीं है तो इस पे ये आशाओं को भी बुरा भला कहती है। और दूसरी बात, जेएसवाई फॉर्म पे आशाओं को साइन नहीं करने की धमकी देती है। और इस समय सबसे ज्यादा रवैया सावित्री जी का इतना बिगड़ा हुआ है कि उनको आशाओं से बात करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं माननीय अपने अधीक्षक सर से इसके माध्यम से ज्ञापन देने आई हूँ अपनी बहनों को लेकर के। और दूसरी बात, वो हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सर को बदनाम ये कर रही है कि मैं उनके रिश्तेदार हूँ और मैं उनके खास हूँ। मैं उनकी सिफारिश से मानिकपुर सब सेंटर पे आई हुई हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं मरीजों से पैसा लूंगी, जिसको जो करना है कर ले। हम लोगों को परसों की बात है, उन्होंने खुली चुनौती दी है, इसका मैं घोर विरोध कर रही हूँ। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सौर्य हैं, उनके बारे में जिस तरह से इन्होंने अफवाह उड़ाई, उनके नाम से गरीबों से लूट कर रही है, तो इसका हम आशाएं विरोध कर रही है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, ये सावित्री जी जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम कर रही है। ये इनका जेठ जी वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे नौकरी का काम करता है, नौकर का काम, उसी बलबूते पे ये फूल रही है, गलत तरीके से अफवाह कर रही है और उनका तरीके से उनका इस्तेमाल कर रही है। यहाँ केशव जी के यहाँ जो नौकर हैं, उस नौकर का क्या नाम जो इनके भाई लगते हैं? उनका भाई जो लगते हैं उनको छंगूलाल कहते हैं और इन्हीं के नाम पर ये यहाँ अवैध वसूली कर रही है और आशाओं को परेशान कर रही है। प्राइवेट काम करते हैं? हाँ, प्राइवेट करते हैं, चाय पानी का काम करते हैं, क्या करते हैं। और तीसरी बात सर ये है कि कल इनके पति, सावित्री जी के पति राकेश मौर्य जी ने कल मेरे पास फोन लगाया और बोल रहे थे कि क्या कर रही हो तुम लोग। हमने कहा क्या सर, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? तो कहते हैं जो करना है कर लो। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनके पति अकेले इन्वॉल्व होंगे आशाओं और एनएम के मैटर में, तो हमारी सारी आशाओं के पति अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इनको भागने की रास्ता नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बताए दे रही हूँ। और मैं माननीय जी को, अधीक्षक सर को इनके खिलाफ लेटर दे रही हूँ और तत्काल कार्रवाई का इनसे अनुरोध कर रही हूँ। धन्यवाद।